ब्याज पे पैसा लिया, तो गरीबी ने जो है खेत बेच दिया बड़े, जो चंदा के लिए पैसा पूरा नहीं हुआ, खेत भी बेचना पड़ा। अब 70-72 साल जो है आज़ाद हो गए। क्या मैं इन नेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो गांव है, ये जो क्षेत्र है, कि भारत के नक्शे में नहीं आता क्या? हम क्या पाकिस्तान के नक्शे में या चाइना के नक्शे में? हमारे लिए पानी भी नहीं था, सड़क भी नहीं, कुछ नहीं है हमारे लिए। इस गांव के विकास के बारे में कुछ तो सोचो। जब पैसे समाप्त हुए तो उसके बाद फिर ब्याज पर पैसे लिए। चट्टान भी फिसलने का डर रहता है। सुबह 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, सुबह में पैदल जाना पड़ता है और हम फिर पढ़ भी नहीं पाते और थक जाते हैं। इतना डेंजर स्थिति में गांव हो चुका है कि मतलब अब कभी भी ये गांव जा सकता है। यहाँ हम सुबह 7 बजे स्कूल के लिए यहाँ से निकलते हैं 5 बजे। आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को जो है आगे पहुंचाएंगे, कि ना कोई नेता आया था आज तक, ना ही कोई मीडिया वाले आए थे। आप लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गांव में आए, और आपके चैनल के भी हम शुक्रगुजार है, पूरा का पूरा गाँव। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, और अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। नमस्कार, मैं सैफ जाफरी और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की ये पंक्तियाँ उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के नोरा, कुआखेड़ा और उल्टेउड़ा गांव के नौजवानों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। मेरे पीछे सड़क बनाने का काम चल रहा है। यदि ये वीडियो देखकर आप सोच रहे हैं कि मजदूर मजदूरी कर रहे हैं, तो आप 100% गलत हैं। बल्कि ये नोरा, कवाखेड़ा और उल्टेउड़ा गांव के नौजवान हैं जो आपस में चंदा करके सड़क बना रहे हैं। यानी कि जो काम सरकारों का है वो काम घर परिवार के शिक्षा, स्वास्थ्य और दीगर खर्चों का बोझ उठाने के बाद इन युवाओं ने बहरी सरकार का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया है। सत्ता के दरबारों में अपनी फरियाद के लिए चक्कर लगा कर थक चुके ये नौजवान कहीं सुनवाई ना होने पर आत्मनिर्भर बनने की ठान चुके हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बनने की इस गांव के युवाओं की 2 कहानियां आपको बताता हूं, जिसको सुनकर नेताओं को शर्म आनी चाहिए, जो अपनी जेल से फरार कैदी जैसी तस्वीरें हर तीज त्योहार पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बैनर के साथ चौराहों पर लगवाते हैं। पहली कहानी है कि जब इन युवाओं के पास सड़क बनाने के लिए पैसे ख़त्म हो गए तो इन युवाओं ने आज से 3 महीने पहले ब्याज पर 50,000 रुपये उठाकर फिर से सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया। 3 महीने पहले लिया गया पैसा ब्याज लगाकर अब हो गया है 60,000 रुपये। दूसरी कहानी इससे भी ज़्यादा मन को विचलित कर देती है। जब सड़क बनाने के लिए गांव में चंदा इकट्ठा किया गया तो एक युवा आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण चंदा नहीं दे पाया, लेकिन चाहता था कि गांव की 4 किलोमीटर लंबी सड़क बननी चाहिए। तो इस युवा ने उस गांव की सड़क बनाने के लिए अपनी माटी को बेच डाला, यानी कि अपनी ज़मीन, अपना खेत बेच डाला और गांव का सड़क निर्माण का कार्य के लिए चंदा दान कर दिया वही पैसे से। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया। इस नारे का मतलब क्या है? किससे आत्मनिर्भर बनना है? सरकारों से आत्मनिर्भर बनना है या विदेशी कंपनियों से आत्मनिर्भर बनना है? ये आप गुणा भाग खुद कर लीजिए। लेकिन मात्र खेती पर निर्भर ये गांव आज पहली बार सड़कें बनाकर आत्मनिर्भर नहीं बना है, बल्कि गांव में बिजली के खंभों की व्यवस्था हो या फिर खेत के लिए या घर के लिए पानी की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं गांव वालों ने आपसी चंदा इकट्ठा कर बनाई हैं। गांव में जब कोई बीमार होता है या फिर गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता है तो गांव से 4 किलोमीटर पहले से ही उसको कंधे पर उठाकर ले जाया जाता है, क्योंकि गांव में सड़क है ही नहीं। यही हाल गांव की शिक्षा व्यवस्था का भी है।
बच्चों को स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर दूर अटाल गांव के विद्यालय स्कूल तक का सफ़र पैदल ही तय करना पड़ता है, जिससे बच्चों को 2 घंटा जाने के लगते हैं और 2 घंटा आने के, यानी कि 20 किलोमीटर का सफ़र 4 घंटे। दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच एक खड़ है कि जिस दिन तेज़ बारिश या बाढ़ आई तो गांव के लोगों का कहना है कि गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले बताते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर आज तक गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन सत्ता के गलियारों से विकसित इंडिया की बात करने वालों को दिखाइए सैफ की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर कितना बनना है ये बताया इन 3 गांवों के कवाखेड़ा, उल्टेवड़ा और नोरा गांवों के लोगों ने। हम मौजूद हैं नोरा गांव में। अक्सर टीवी चैनलों पर चुनाव के दरमियान नेताओं की जब भाषण होते हैं, चाहे चुनाव प्रधानी से लेकर विधायक का हो या फिर विधायक से लेकर ज़िला पंचायत या लोकसभा का चुनाव हो, आप हर भाषण में नेताओं के घड़ियाली आंसू बहाते हुए गाँव की समस्याओं पर देख सकते हैं। लेकिन उन गांव वालों का, उन ग्रामीणों का क्या किया जाए जो सरकार आने से पहले भी और सरकार जाने के बाद भी जो आंसुओं से, परेशानियों से रूबरू होते हैं और उनके आंसू आज भी नहीं सूखे हैं। हम मौजूद हैं नोरा गांव में। हमने अभी आपको दिखाया किस तरह से इन 3 गांवों के लोग आपसी चंदे से मिलकर के और सड़क बनाने का काम कर रहे थे। अब हम इसी गांवों में बुज़ुर्गों के बीच में हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी परेशानियों को लेकर किस तरह से ये समस्याएं जो गांवों के सामने खड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ सरकार बात करती है देश के अंदर सैकड़ों स्मार्ट सिटी बनाने की, लेकिन ये गांव कब स्मार्ट होंगे, ये एक अहम सवाल आज भी इन गांव और सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना बहुत ज़रूरी है और अहम भी हो जाता है कि इन्हीं 3 गांवों के लोगों ने 2012 के विधानसभा चुनाव के दरमियान जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसका बहिष्कार किया था। उसके बावजूद भी ना तो कोई अधिकारी, ना ही कोई जन नेता, ना ही कोई जनप्रतिनिधि इन गाँव की सुध लेने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। अब इन लोगों ने खुद ही अपने पैसों से चंदा करके गाँव के लोगों ने सड़क बनाने का काम शुरू किया है। उन गाँवों के बुजुर्ग से आप लोगों को मिलवाते हैं। सड़क नहीं बनी है गांव में, बिजली भी देखा हमने सुबह से नहीं है। कितना परेशानी लगती है आपको इन सब में? हमारे लिए पानी भी नहीं था, सड़क भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे लिए। हमारी उम्र बूढ़ी हो गई। अटाल तक पैदल जाना पड़ता, यानी कि 5-6 किलोमीटर कम से कम। पैदल जाना 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर कि अटाल तक पार जाना पड़ता है। 10 किलोमीटर के दायरे में, मतलब इधर से नीचे विकास नगर को जाना है हमको तो अटाल जाना पड़ता है। और ऊपर से अगर हम गाड़ियाँ मिलती है तो ऊपर चोटी में वहाँ चढ़ना पड़ता है, वहाँ पे गाड़ियाँ आती है। बाकी उसके बीच में इधर भी 5-6 किलोमीटर और इधर 10-12 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता। 10-12 किलोमीटर पैदल सफ़र है और शहर की चकाचौंध में बैठकर के गांव का आत्मनिर्भर बनाने की बात कहने वाले हमारे जनप्रतिनिधि शायद इस दुख को कब समझेंगे। ये दुख तभी आपके समझ में आ सकता है जब आप खुद इस पहाड़ की वादियों के बीच में रहेंगे और अपने सर पर 50 किलो का जब कोई बोरा उठा कर के चलेंगे इन गाँव की पगडंडियों की ओर। किस तरह की परेशानियाँ हैं आपके सामने इस गाँव में? परेशानियाँ तो हर एक चीज़ की है, कोई भी कुछ ही नहीं है, हर एक चीज़ से परेशान है। और असली बात ये अगर सड़क होती तो थोड़ा बहुत परेशानी दूर हो जाती। क्या करें जी, अब ये तो सारी दिक्कत दूर है हमारे से, तो ये कि हमारे गाँव में तो कुछ नहीं में उठाना पड़ता सारी हर एक चीज़। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत लंबे समय से आपकी मांग थी गांव की सड़क को लेकर जो मेन रोड तक इस गांव को जोड़ दे। सड़क नहीं बनी और
पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुजरती गईं और आज आप लोगों ने किस तरह से ये जिम्मा उठाया है सड़क बनाने का? हमारी समस्या जी रोड की है। रोड की इतनी समस्या, जब हमने चंदा डाला है गांव वालों ने, तो हाँ इधर ये होता चंदा, एक चंदा तो ये होता कि मतलब श्रद्धा होती है अपनी, जितने में दिए किसी ने। हमारी ये है कि गांव में फांट डालते, हम फांट बोलते हम, तो कोई गरीब हो अमीर हो बराबर के देते सर हम। तो गरीबी ने जो है खेत बेच दिया परे, रोड के काम लग गया, सड़क बनाने के लिए खेत बेच दिया, खेत बेच दिया परे, रोड शुरू कर दी। किसी ने ब्याज भी कर दिया है, किसी ने रोड पे पैसा लिया, खेत बेच दिया, रोड के काम लग गया, शुरू कर दिया हमने। सड़क बनाने के लिए खेत बेच दिया, ये एक पीड़ा है इस गांव की। और आप जब इस पीड़ा को समझेंगे कि लोग अपनी खेत बेच दे रहे हैं सड़क बनाने के लिए, ये यकीनन सरकार के मुंह पे एक तमाचा इस गांव के लोगों की तरफ से है। और सरकार यदि आज भी कुछ शर्म बाकी हो सरकारों में, सत्ता में बैठे हुए लोगों के बीच में, तो आज ही इन गाँवों में पहुँच करके इनके लिए जो भी सहायता, आर्थिक सहायता हो इस गाँव की सड़क के लिए, वो मुहैया कराना चाहिए। चाचा मैं पूछूंगा, अभी आपने कहा था कि ब्याज पे पैसा लिया सड़क बनाने के लिए, कितना सच्चाई है? बिल्कुल, हमने जो है गांव वालों ने कुछ जो कोई सेठ साहूकार था ना गांव में, उनसे फिर ब्याज चंदे पे ब्याज पे पैसा लिया। कितना रुपए लिया ब्याज? हमने 50,000 लिया। 50,000 रुपये सड़क बनाने के लिए, 50,000 रुपये आपने ब्याज लिया 5% पर। हाँ जी। और कुछ लोगों को फिर जो चंदा के लिए पैसा पूरा नहीं हुआ, फिर गाँव वालों कुछ गरीब लोगों को जो खेत भी बेचना पड़ा, फिर जाके जो फाट कट्टे चंदा इकट्ठा किया बराबरी में सब लोगों ने। हाँ, तो वो ब्याज मिला के कितना पैसा हुआ जो आपने 50,000 रुपये लिया था? सब लोग 3 लाख से ऊपर पैसा लगा दिया हमने। नहीं, ब्याज का पैसा जो आपने 50,000 रुपये उठाया था वो कितना रुपये? कितना ब्याज लगकर कितना रुपया हुआ? हो गए 3 महीने हो गए जी, 3 महीने हो गए। खुद ही लगा लो 3 और 5% ब्याज है, 5%। हाँ जी। अब जब तक जो है, अब कहाँ से हम अब पैसा करेंगे? जब कभी हमारा टमाटर बिकेगा ना, कहीं पीठ में ले जाना पड़ता है, या खचर का देना पड़ता। 1,000 रुपये खचर वाला लगाता दिन का, 1,000 रुपया ध्यान लेता खचर वाला। फिर वहाँ से कमा करके जो हमने फिर उस ब्याज को पूरा करना होगा, पैसा देना होगा उस साहूकार का। अच्छा, आज यदि एक नॉर्मल ज़िंदगी की बात करें तो जो शिक्षा का खर्च है उसका बोझ है, और इसके अलावा स्वास्थ्य का बोझ है लोगों के कंधों के ऊपर, परिवार पालने की जिम्मेदारी है। इसी बीच में आप लोगों के ऊपर एक और बोझ पड़ा है आर्थिक, गांव की सड़क बनाने का। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम आप युवाओं ने और बुजुर्गों ने अपने कंधे पर उठाया है। कितनी परेशानियाँ हैं इस काम में? देखो सर, परेशानी तो दर पर दर आ रही है। जब जितने भी हम लोग, जैसे हमारे माँ बाप हैं, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया रोड को बनाने के लिए, सभी अधिकारी को, नेताओं को अवगत कराया, और फिर उसके बाद बच्चे कितना मतलब खर्च आता है, अफोर्ड नहीं कर पाते बेचारे। तो एकमात्र जो हमारा मतलब इनकम का सोर्स है वो कृषि है। कृषि से ये कि टमाटर वगैरह जो भी होते हैं, तो हम लोग उसको मतलब जब टाइम से उस चीज़ में मंडी तक नहीं पहुंचा पाएगा, सड़क तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो वो रेट भी कम मिलता है, जिससे जो है आमदनी कम है और क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग ज़्यादा है। तो हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है सर। तो इसी मैं सरकार से मतलब जो भी अधिकारी है, नेतागण है जो सत्ता में बैठे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि जो गांव है हमारा, नौरा गांव है, उटोड़ा कावाखेड़ा, कम से कम एक बार तो आप लोग इस गांव के विकास के बारे में कुछ तो सोचो। इतनी परेशानी झेल रहे गांव वाले, अपने गैती फावड़े लेके जा रहे हैं, रोड बना रहे हैं। कुछ लोग आप जो क्या कहते हैं, जिन्हें हमें उम्मीद है वो कुछ तो हेल्प करो, गांव वालों का विकास करो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 चीज़ें जो जरूरी है, जो क्या कहते हैं प्राथमिक है, पानी, बिजली और सड़क, जिससे गांव का विकास हो। धन्यवाद। अच्छा दादा, कितना परेशानी है? एक तरफ बच्चों की पढ़ाई का बोझ, शिक्षा का बोझ, स्वास्थ्य का बोझ, घर परिवार पालने का, अब उसके बाद ये सड़क का बोझ भी अपने कंधे पर आप लोग उठाएं। क्या करें जी, जब हम अपने नेताओं से मिले ना, जब चेयरमैन साहब के पास गए हम, नीचे मैडम जी के पास। किन के पास? कौन मैडम? मधु चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष के पास गए जी। पूरा गाँव गया जी, हम यहाँ से गाड़ी लेके गए, यहाँ से 6,000 गाड़ी का बुकिंग भी दी हमने। 6,000 गाड़ी की बुकिंग दी जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने के लिए। उसके बाद भी उनको शर्म नहीं आई? तो मैंने उन्हें बताया कि अगर तो विभाग से रोड होगी तो हम विभाग से करोगे, नहीं तो मैं अपने उससे कोटे से पैसा दूंगी रोड बनाने के लिए। दे दिया पैसा? कुछ नहीं, आज तक नजदीक नहीं कोई आया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमारे लिए जो है रामशरण नोटियाल जी जो है,
भूतपूर्व अध्यक्ष, वो हमसे मिले, वो हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामचंद्र नौटियाल जी आपसे मिले आकर? हमारे गाँव आए जी, वो कब आए? परसों आए थे। अच्छा, क्या कहकर गए? कुछ वादा, कुछ आश्वासन, कुछ उन्होंने पैसा? ये बताया कि मैं आगे कार्रवाई भी करूंगा रोड की, मैं आपकी रोड भी कराऊंगा और मैं आर्थिक सहायता चंदा भी दूंगा मैं। लेकिन वो आपके विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष तो नहीं है, और जिनकी जिम्मेदारी थी वो नहीं आए विधायक जिला प्रीतम पंचायत। सिंह विधायक हमारा आज तक ये नहीं पूछ रहा कि भाई कहाँ है, क्या है। कम से कम 25 साल तक प्रीतम सिंह विधायक रहा। प्रीतम सिंह 25 साल विधायक रहे, 20-25 साल आप बता रहे हैं, उसके बाद आज तक आपके गाँव में नहीं आए? नहीं आए, अगर गाँव तक नहीं आए। दुख बीमारी हो जो भी कुछ होती है ना, तब भी आज तक उन्होंने ना तो क्या कहते हैं हमारे गांव में आए, ना कभी समस्या का समाधान किया। कितनी सारी परेशानी गांव में आप देख रहे हैं, सुबह से आपको अवगत कराया गया। वोट हम दे रहे हैं क्योंकि हमारा नज़दीक है मंत्री जी। मतलब नेताओं में से नेता एक रामचंद्र नौटियाल जी, हमने ऐसा देखा जो फर्स्ट बार हमारे सामने आए और हमारी समस्या सुनी। बाकी लेकिन वो तो आपके रामचंद्र नौटियाल जी तो यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि नहीं है ना, विधायक या सांसद या। मैं ये भी कह देता हूँ कि नौटियाल जी को हम आज तक खाली नाम सुना था, हमने देखा तक नहीं था। ना उनको कोई सपोर्ट किया है, ना कोई वोट दिया है। फिर भी उन्होंने हमारी समस्या सुनी और हमारे सामने आए। हम उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, बहुत बहुत आभारी है उनके। और जिनको तो हमने वोट दिए हैं, सपोर्ट किया है, वो चाहे प्रीतम सिंह जी हो, मुन्ना चौहान जी हो, मधु चौहान जी हो, जो भी है, सांसद हो, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं आया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी है। उनके पास हम गए, गिड़गिड़ाए, पता नहीं कितनी बार मुख्यमंत्री तक हम गए, जो भी नेता है सबके पास हम गए, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। कोई नहीं सुनता हमारी बात, कोई गौर ही नहीं करता है। कभी सांसद कौन है आपकी? रानी माला राज्य लक्ष्मी शाह। रानी जी आई कभी प्रजा का हाल जाने? नहीं सर, कभी नहीं आई। रानी को नहीं मालूम प्रजा कैसे जी रही है, कैसे नहीं जी रही? मेरे को तो या अपने महल से ही देख रही? मेरे को तो ऐसे ही लग रहा, कोई मालूम नहीं है। 5 साल बाद आती है, खड़ी हो जाती है, उसके बाद फिर गायब हो जाती है। वोट मांगने के लिए तो आती होंगी? हाँ जरूर वोट मांग आती है, चमचे आते हैं। रानी खुद नहीं आई? रानी कभी नहीं है, वजीर आए हमेशा? हाँ बिचौलिए आते हैं उनके, जो भी होते हैं। हमारा खुद गांव में वो चमचे आते हैं इनके। और नेता कोई नहीं आता गाँव? नेता नहीं आ रहा, चमचे आते हैं इनके, चमचे। अच्छा, आप लोग किन को वोट देते हैं? वोट दे देते फिर हम तो वोट, देखो जी, हमने तो मैडम को हमने वोट दिया, कुछ लोगों ने प्रीतम सिंह को वोट दिया। जाते गड्ढे में डाल देते। वोट तो देते ही, हम वोट थोड़ी कर। एक बार हमने वोट सिर्फ बहिष्कार बल्कि किया, हमने बहिष्कार भी किया था। 2012 में हमने बहिष्कार किया था। हाँ, जो भी तभी किया था हमने, रोड के हमने उसी वजह से किया था। उसके बाद चलिए अब सड़क की बात करते हैं कि सड़क कहाँ से बनना शुरू हुई, कितना किलोमीटर की सड़क है और कितना बन के तैयार हुई है, कितना खर्चा है जो इस सड़क में आया है, और किस तरह से इन लोगों ने चंदा करा, पैसा एकत्र किया है अपने सड़क बनाने के लिए। मेरे साथ दौलत जी हैं। दौलत भाई, कितना सड़क बन के तैयार हुई, कितना किलोमीटर है, पूरा विस्तार से समझाइएगा। थोड़ा मैं विस्तृत रूप से बात को रखना चाहूँगा कि जो हमारी सड़क है वो टोटल 4 किलोमीटर का है। यहाँ तक का जो हमारा दायरा था, पूरा जो सड़क बननी थी, जो सर्वे भी करवा रखा है। जब इलेक्शन हुए हैं, नेताओं को जो वोटों की ज़रूरत पड़ी है, तब उन्होंने जो है सर्वे करवाया और लोगों को मतलब बहला फुसला के जो है मतलब वोट देने के लिए तैयार कर दिया कि हम सड़क बनवा रहे हैं। इलेक्शन निकल गया, उसके बाद तो फिर ये कि हम उनके जो है घरों पे डेरे डालें, कुछ भी करें तो कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता। दोबारा फिर इलेक्शन आता है तो फिर वो फिर सर्वे करवाने के लिए भेज देते हैं, ताकि गाँव वालों को लगे कि नहीं अब की बार तो सड़क बन जाएगी। तो टोटल ये 4 किलोमीटर का हमारा जो है मतलब इन तीनों गाँव को जोड़ने के लिए जो है सर्वे हो रखा है। और जो हमने सड़क बनाई है वो मुश्किल से अभी 1-1.5 किलोमीटर के आसपास बनी है, और फिर भी गांव वाले अभी भी लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने जो लोगों के पास पैसा था वो पैसा चंदे के रूप में इकट्ठा किया। जब पैसे समाप्त हुए तो उसके बाद फिर ब्याज पर पैसे लिए। अब क्योंकि गांव में सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, कृषि पर निर्भर है लोग, ना तो पानी की यहाँ पर व्यवस्था है। पानी की शायद हमारे जो दादा परदादा होंगे उनके टाइम पाइपलाइन बनी होगी, उसके बाद कभी नहीं, उसके बाद वो बिल्कुल जर्जर हालत में है। उसके बाद फिर गाँव वालों ने पैसे इकट्ठे करके प्लास्टिक वाले पाइप ला रखे हैं, वो पाइप जोड़ रखे हैं। और ये पेयजल लाइन है, एकमात्र यहाँ पे पेयजल जो है लाइन है यहाँ पर। इस पेयजल लाइन से क्या करना, हमने पशुओं को भी पानी पिलाना है, घर में भी पानी खाने पीने के लिए भी करना है, और पूरा जो है मतलब सिंचाई भी करनी है। अब ये जो मतलब अभी इस समय तक यहाँ पर मानसून जो है प्रवेश नहीं कर पाया है, तो जितनी भी हमने फसल लगाई थी बेचने के लिए तैयार हो ही रही थी, और अब पूरी जो है मतलब यहाँ पे जो है सूखा पड़ गया है। अब सिंचाई भी नहीं हो पा रही, मेहनत पूरी कर दी, लोगों
को जो है खाद बीज और जो दवाई के लिए खर्च कर रखा पैसा वो तक वसूली नहीं हो पा रही है। और दूसरी बात फिर सड़क की करें हम, तो सड़क तो देखो आप लोग खुद कल उधर से चल के आए हैं, आपने आते ही यही क्वेश्चन मुझसे किया था कि दौलत भाई आप लोग जी कैसे रहे यहाँ पे। तो और सुबह आपने पूरा इधर देख लिया, गाँव में ना तो कोई ग्राउंड है, बिजली के जो पोल लगे हुए हैं बिल्कुल एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन लगी हुई है, लकड़ी के मकान है, पूरे लकड़ी के मकान है, और ये सब अपने लकड़ी के मकान है और सीधी छतों के ऊपर जो है तारे जा रही है। किसी भी दिन अगर फॉल्ट आ गया पूरा गांव जो है मतलब यहाँ पे जो है तबाह हो जाएगा, तो इसकी भी कोई सूद नहीं लेता। और यहाँ तक कि ये जो पोल लगवा रखे हैं, ये पोल जो लगवा रखे हैं, इसके लिए भी गाँव वालों ने चंदा इकट्ठा कर रखा है। बिजली, पानी और सड़क, तीनों चीजें जो प्राथमिक जो चीजें हैं कि मतलब किसी भी गाँव के विकास के लिए, किसी भी इंसान के लिए, तीनों चीजों के लिए गांव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा कर रखा है और चंदे से ये सारे काम करवा रहे हैं। अब मुझे मतलब ये समझ नहीं आता है नेता लोगों को जो है वोट मांगते समय शर्म क्यों नहीं आती, किस वजह से वोट मांगते हैं। एक भी काम गिनवा दे हमारे गांव में, अगर कोई भी मतलब अब 70 प्लस जो है हमको साल हो गए आज़ाद होके, आज़ादी के बाद कोई भी एक नेता हमें बता दे कि हम उस गाँव में गए, उस गांव का हमने दौरा किया है, और कोई भी नेता ये बता दे हमको कि हमने ये काम किया है। मतलब 21वीं सदी का भारत है ये, और दूसरा दशक कंप्लीट हो गया है 21वीं सदी का भी, और आज़ादी के हमें जो 72-73 साल कंप्लीट हो गए हैं। आज तक ना कोई नेता आया, ना सरकार की ओर से कोई भी यहाँ पे मदद मिली है। पूरे गांव में कहीं भी सुरक्षा दीवार नहीं है, पीछे खड़े बरसात में, जैसे ही बरसात शुरू होती है पूरा का पूरा नाला आ जाता है यहाँ पे बह के, पूरा बाढ़ आ जाता है। इतना डेंजर स्थिति में गाँव हो चुका है कि मतलब अब कभी भी ये गाँव जा सकता है यहाँ, और एक घर अगर निकल गया तो सारा का सारा डंगार के ऊपर है यहाँ पे। तो कितनी बार हमने नेताओं से जो है गुहार लगाई कि आप लोग जो है हमें सुरक्षा दीवार दो, गांव में खनिजा डलवाओ, लेकिन कोई भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि चुनाव के टाइम घड़ियाली आंसू मतलब जो है बहाते हैं, बाकी फिर उसके बाद वो अंगूठा दिखाते हैं, फिर जनता आंसू बहाती है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है, और कोई भी नेता नहीं आता। मतलब हमारे तो पितरों ने जो है मतलब जब से हम रहे होंगे तो कांग्रेस और भाजपा दो ही इधर जो है मतलब रहते हैं, इन दोनों को ही वोट दिए है हमने। नौटियाल जी पहले ऐसे नेता है कि जो हमारे बीच में उपस्थित हुए और उन्होंने मतलब इतना तो हमें समझा कि लोगों के बीच में बैठे और हमारी समस्याओं को सुना उन्होंने, और साथ में ये उन्होंने जो है भरोसा दिया हमें कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हमें हमारी तारीफ की कि काबिल तारीफ आप जो है काम कर रहे हैं, और मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, जहाँ भी आप लोगों को ज़रूरत होगी मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो नौटियाल जी का हम जो है मतलब समस्त ग्रामवासी जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे बीच में आए, हमारे मनोबल को बढ़ाया, और साथ में जो है हमारे युवा जो है नेता है हमारे भाई अर्जुन शर्मा, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। उन्होंने जो है नौटियाल जी को इस मतलब हमारी समस्या से अवगत करवाया था, और साथ में आए थे, फिर भी वो मतलब हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं कि कोई भी जितना भी मेरे से मदद हो सकेगी आप लोगों की, तो अर्जुन भाई भी हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। और नौटियाल जी तो मतलब एक ऐसे इंसान है कि जिनको आज तक ना हमने कभी वोट दिया था, कभी हमारा कोई वोट नहीं गया उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी चुनाव इधर से लड़ा नहीं है कभी, तो उनके लिए वोट नहीं गया। तो जिनको हमने वोट दिया है वो लोग हमारी सूद नहीं लेते हैं, लेकिन वो इंसान जिनको हमने कभी वोट नहीं दिया, उन्होंने जब सुना लोगों से, अखबार में पढ़ा कि गांव के लोग खुद जो है सड़क बना रहे हैं, तो उनके अंदर जो इंसानियत थी, उस इंसानियत की वजह से वो आए हमारे बीच में और हमारी बातों को सुना, उन्होंने पूरा हमें जो है भरोसा दिया। दौलत जी, नेता नहीं आए, मीडिया ने आके जो सरकार की सुर्खियां बटोरती है, मीडिया का भी आई आपके हालचाल जानने के लिए? लोग कभी भी मीडिया नहीं आई, जो चैनल को भी धन्यवाद। बिल्कुल आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी आवाज़ को जो है आगे पहुंचाएंगे। तो क्योंकि आज तक ना, मैं यही बात कह रहा हूं कि ना कोई नेता आया था आज तक, ना ही कोई मीडिया वाले आए थे। पहले जो नेता है, प्रतिनिधि है, वो हमारे जो है नौटियाल जी है, जो हमारे बीच में आए, और आपके चैनल के भी हम शुक्रगुजार है, पूरा का पूरा गांव, कि हमें जो है कम से कम अपने जो समस्या है उस समस्या को जो है बोलने का मौका मिला, और हम आपके माध्यम से अपनी बात को जो है उन जो सोई हुई सरकार है, सोए हुए हमारे प्रतिनिधि है, हम उन तक पहुंचा पा रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा दौलत जी, एक सवाल और है। सड़क 4 किलोमीटर आपने बताया, 4 किलोमीटर की सड़क है जो आप जो बना रहे हैं फिलहाल, सड़क पक्की तो नहीं बन रही है अभी, तो ये है कि काम चलाऊ सड़क है, कितना सड़क का
थोड़ा सा विस्तार से बताइए, कितना पैसा इकट्ठा हुआ, चंदा कितना खर्चा हुआ, कितना बन के तैयार हुआ सर सड़क? देखिएगा, जो चंदे के रूप में जो हमने इकट्ठा किया था, एक तो देखो चंदा भी करेंगे कौन, अप्रैल मई के टाइम ये काम शुरू हुआ था, और अप्रैल और मई का जो टाइम होता है हम ग्रामवासियों के लिए, कृषकों के लिए इधर, वो सबसे मतलब साल के सबसे खतरनाक महीने होते हैं, क्योंकि उस समय ना तो कोई बिजनेस होता है, पिछले साल कमाया था वो तब तक बचा नहीं होता, आगे के लिए जो अगली जो फसल है वो तैयार नहीं हुई होती, उस समय काम में लगे होते उसके लिए। तो उस कंडीशन में मतलब उस स्थिति में परिवार भी पालना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, और उस स्थिति में जो चंदा इकट्ठा किया गांव वालों ने, तो वो तो गांव वाले ही जानते हैं कि किस मतलब जो है किस तरीके से उन्होंने कहां से कैसे किया। तो चंदे के रूप में हमारा जो है मतलब 1.5-2 लाख के आसपास हमारा चंदे के रूप में इकट्ठा हो चुका था, और जब हमें कमी पड़ी तो उसके बाद फिर हमने ब्याज पर भी लिया है। जैसा कि हमारे जो है बुजुर्गों ने अभी बताया कि कुछ लोग ऐसे, क्योंकि गांव में सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो कुछ की स्थिति जो है मतलब बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति है, लेकिन ये गांव का एक वो रहता है कि अगर वो बंदा 5,000 रुपये दे रहा है तो मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, सामूहिक काम में मुझे भी 5,000 रुपये देने ही देने हैं, मुझे चाहे कहीं से लाने पड़े। तो अभी इन्होंने बताया था कि कुछ लोगों ने खेत तक बेच दिए, वो इसीलिए बेचे उन्होंने कि अगर गाँव वाले सड़क बना रहे हैं तो मेरा भी योगदान रहना चाहिए इसमें, इसलिए लोगों ने जो है मतलब अपने खेत तक बेच दिए। बट यहाँ से आप लगा सकते कि कितनी ज़रूरी सड़क है लोगों के लिए। ये पूरा जो है इधर नीचे जमीन, ये पूरे जो है हमारा नकदी फसलें लगी हुई है, इसको ढो के मतलब जो है सीधा नीचे टोंस नदी के किनारे पहुँचाना हमने, बंडियारा रोड है वहाँ पे, वहाँ तक पहुँचाना है इसको हमने। और नकदी फसल का आप जानते हैं एक दिन भी अगर रुक गया तो समस्या हो जाती है, बारिश अगर हो गई, बारिश हो जाएगी तो फिर रास्ते फिर वैसे ही खराब हो जाते हैं पहाड़ों में। अभी कितना सड़क बन के तैयार हो चुकी है? सड़क मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर तक बना है, और वो भी 3 किलोमीटर लगभग नहीं है कि मतलब उसमें बिल्कुल गाड़ियां चल पड़े, खाली ऐसे देखो खुद से नहीं होती है सड़क। जब तक हमको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक मुझे नहीं लगता कि सड़क वो कामयाब हो पाएगी। ये तो सिर्फ एक गाँव वालों का एक वो है कि हम शुरुआत तो करें, जब हम शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई तो होगा। अब जैसे नौटियाल जी है, जैसे हमने शुरुआत की तो नौटियाल जी है, वो तुरंत हमारे बीच में आए कि गाँव ऐसा क्या हो गया कि गाँव वालों को खुद जो है सड़क बनानी पड़ रही है। तो उन्होंने हमारी समस्या को जब सुना तो हमें पूरा विश्वास है कि नौटियाल जी हमारे साथ रहेंगे, और वो जो है हाँ बिल्कुल, हमें उन्होंने जो है हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये कि कोई प्रतिनिधि, कोई समाज सेवी व्यक्ति हमारे बीच में आए और हमें जो है मतलब भरोसा दिलाया उन्होंने, है ना। तो ये चीज़ है। तो मतलब मैं सीधा ये कहूँगा कि प्रत्यक्ष रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस हमारे जो वोट गए हैं वो इन दोनों के लिए ही गए हैं। ये जो हमारी स्थिति है आज की, इसके लिए हमारे जो है गांव के प्रधान से लेकर हमारे बीडीसी मेंबर से लेकर हमारे जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, हमारे जो है विधायक, सांसद और पूरे हमारे जो है सरकार, ये सारे के सारे इसके लिए दोषी है। और मैं मतलब उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, गाँव वालों की थोड़ी सी तो मतलब सूद ले। आपने तो चुनाव का भी बॉयकॉट किया और कूद किया, लेकिन ध्यान तो आकर्षित हो ही नहीं पाया सरकारों का। सर बहिष्कार इसीलिए किया था कि वोट दे के जब हमें कुछ मिल नहीं रहा तो क्यों ना बहिष्कार किया जाए। तब भी नहीं वोट दें क्यों हम, अगर हमारे द्वारा आपको ये उम्मीद था कि हम बहिष्कार करेंगे तो शासन प्रशासन आएगा, फिर भी नहीं आया। हमने जो है बहिष्कार किया था कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं तो उनके मन में भी ये बात बैठनी चाहिए कि क्यों वोट नहीं दे रहे हैं, कुछ तो कारण रहा होगा। लेकिन कोई कारण जानने के लिए भी नहीं आया हमारे पास, ना कोई मीडिया वाले आए, ना कोई प्रतिनिधि आए, तो मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ा उनको। अब जब गांव वालों को लगा कि बहिष्कार करने से भी कुछ नहीं हो रहा, वोट देने से भी कुछ नहीं हो रहा, नेताओं के घर में जा के थक गए, जो अपने जेब में पैसे थे वो गाड़ी बुकिंग के लिए देना पड़ रहा है, नेताओं के घर में जाना कुछ नहीं हो रहा, तो गाँव वालों ने फिर अपना जो आपस में सामूहिक रूप से जो है मिलके एक निर्णय लिया कि अब कुछ नहीं होने वाला इनसे, इनके भरोसे मत रहो। हम जिस प्रकार से मतलब झेलते आ रहे हैं आज तक, झेल लेंगे, लेकिन सड़क तो खुद अब बना के रहेंगे। और ये सड़क हमने शुरू कर दी है तो इसको हम बना के ही रहेंगे। अब सड़क अब चाहे कुछ भी हो, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे मजदूरी करनी पड़े, कहीं से कुछ भी करना पड़े, लेकिन सड़क हम बना के रहेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि सरकार के गाल पे ये तमाचा है कि गांव के जो खेती बाड़ी करने वाले इंसान मतलब किसान लोग हैं, उनको खुद सड़क बनानी पड़ रही है। और हम बेरोजगार युवा जो है, जो बाहर कोई मतलब रोजगार की तलाश में कोई पढ़ाई के लिए जाते हैं, इस समय लॉकडाउन की वजह से सब घर में आए हैं, तो हम सब लोग दिल्ली जो है जा रहे हैं और खुद काम कर रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, हम खुद भी जा रहे हैं,
सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जितना सपोर्ट होता है वो सभी ने हर कोई जो है सपोर्ट कर रहा है, छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी है बेचारा सब। तो कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में मतलब ये माना जाता है और होता है एक्चुअल में लोकतंत्र में ये होता है कि जनता जो है अपने ऊपर शासन करने के लिए सरकार को चुनती है। अब सरकार का शासन करने का मतलब ये होता है ना कि वो जनता का ख्याल भी रखे, क्योंकि माना जाता है कि जो शासक वर्ग होता है वो जनता के लिए मतलब भगवान के दर्जे का होता है, और या फिर हम कहें कि जो शासक वर्ग होता है उसके लिए जो जनता होती है उसके बच्चों के समान होती है। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं, कहीं पता नहीं पाकिस्तान या नेपाल का हिस्सा है। कोई भी नेता आनी आज़ादी के, लेकिन मीडिया तो खूब पाकिस्तान और नेपाल दिखा रहा है, चाइना। देखो मीडिया को तो क्या है, पाकिस्तान नेपाल में क्या हो रहा है या चाइना या पाकिस्तान का क्या हो रहा है उनको तो खूब उछालो आप लोग, लेकिन अपने देश के अंदर हमारे जो है मतलब जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है। और आपको बता दूं ये जनजातीय क्षेत्र है, पहले ही जनजातीय क्षेत्र है, मतलब वैसे ही पिछड़े हुए पहले से ही है, फिर भी सरकार जो है कोई सूद नहीं ले रही। तो मुझे बताओ कि मतलब जनजाति जो क्षेत्र है अगर उसकी सूद नहीं ली जाएगी, उसको सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो कैसे उभर के आएगा वो, कैसे वो देश की संस्कृति के साथ जुड़ पाएगा और कैसे मतलब वो देश का मतलब देश के बारे में जान पाएगा जब आप उसको ना तो सड़क से जोड़ोगे, ना उसको लाइट दोगे, ना उसको पानी दोगे। तो मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल देश से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। कनेक्शन तो पहले तोड़ रखे आपने, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। जो बिजली का आप लगा लो, आप मतलब शायद कल आप पहुंच गए थे यहाँ पर, आपने कल से देखा होगा यहाँ पर लाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है कल से, है ना कोई। और ये पोल भी अपने खर्चे से लगा रखे हैं गांव वालों ने। देखो ना कितने शर्म की बात है इन नेताओं के लिए, किस मुंह से वोट मांगने आते हैं ये लोग, समझ ये नहीं आता। बिल्कुल दौलत जी, और कुछ हमारी भी मजबूरियां रहती हैं कि कैमरे के अंदर हम सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। मैं अपने कैमरामैन नबील से कहूँगा वो दिखाएंगे सामने यहाँ का बाज़ार है अटाल, और अटाल से लेकर के यहाँ तक जब आया जाता है तो कंधे के ऊपर मान लीजिए कि 50 किलो का कट्टा से भरा हुआ सामान हो कि 100 किलो का हो कि 20 किलो का हो, वो इस गाँवों से वहाँ से लेके यहाँ तक पगडंडियों पे पहाड़ की पैदल चल कर के आते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि हम आपको वो एक्चुअल जो समस्या है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो कैमरे से हम इतनी आसानी से नहीं समझा सकते हैं कि जितनी आसानी से यदि आप खुद चल कर के आएंगे तो आप देखेंगे कि एक तरफ खाई है और बीच में छोटी सी पगडंडी है। मान लीजिए ईश्वर ना करे कोई गिर जाए तो कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि इस गाँव में हमने आपको दिखाया एक भी अस्पताल नहीं है, एक भी यहाँ पे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, और पढ़ने के लिए भी सीधा अटाल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जाना पड़ता है 10 किलोमीटर, और वो भी पैदल। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि मान लीजिए 8 बजे का सुबह का स्कूल है तो ये बच्चे घर से किस टाइम चलते होंगे, निकलते होंगे पैदल शिक्षा को हासिल करने के लिए, इस देश के भविष्य को सुधारने के लिए, देश का भविष्य बनने के लिए। और गर्मी भरे मौसम में कैसे वापस आते होंगे इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद। इन बच्चों की मासूमियत का सवाल भी और उनका जवाब भी आपको दिखाएंगे। और कुछ बुज़ुर्ग हमारे साथ में हैं। चाचा, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे इसमें? बस हम तो यही संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि हमारी आवाज़ को सुने और हमारे विकास को करें। अभी देख रहे होंगे आप खेत में जो है टमाटर है, नकदी फसलें हैं, इन फसलों को जो है इन्हीं पर निर्भर हम लोग। यदि ये फसल जो हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाती, सड़क तक हम नहीं पहुँचा पाएंगे तो हमारा क्या फायदा, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। सिंचाई के लिए हमारे पास साधन नहीं कोई, हम एल्केन के पाइप को महास्रोत से जोड़ करके खेतों तक उसी पानी से, जो थोड़ा सा पानी पीने का पानी, उसी पानी से हम जो है ना टमाटर की सिंचाई कर रहे हैं, शिमला मिर्च की सिंचाई कर रहे हैं, और पशुओं को भी पिला रहे हैं और स्वयं भी पी रहे हैं। तो आप यहाँ जटिल स्थिति को देखते हुए सरकार तक हमारी इतनी आवाज़ को पहुँचाएं कि हमारे कुछ ना कुछ विकास कार्य करें। आने वाला भविष्य हमने तो झेल ही लिया, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी ऐसे ही पीठ पर जो है टमाटर ढोना पड़ेगा, शिमला मिर्च ढोना पड़ेगा। अगर सड़क की सुविधा होती है हमारे लिए तो सबसे पहले जो है हम जो है ना सड़क पर जो है अपना जो है, और जब वोट की बात आती है तो सब अपने जो है नकली आंसू को लेकर जो आते हैं और रोते हैं कि हमारे लिए हाथ जोड़ के जो वोट दे दो। हम क्यों वोट दें इन नेताओं को जब ये हमारी एक भी मांग नहीं सुनते, तो हम क्यों दें?
हमें ना तो इनसे कोई लेना देना है। अब देख रहे होंगे, अब कई लोगों ने आप लोगों के सामने कहा हमने चंदा इकट्ठा करके जो रोड बनाई। अब 70-72 साल जो है आज़ाद हो के, क्या मैं इन नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, क्या इन नेताओं को ये पता नहीं कि ये जो गांव है, ये जो क्षेत्र है, कि भारत के नक्शे में नहीं आता क्या? हम क्या पाकिस्तान के नक्शे में या चाइना के नक्शे में? इन लोगों को ये आवाज़ हमारी पहुंचनी चाहिए कि या मतलब और जगह सब जगह विकास होता, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं है क्या? विकास करने के बजट ही नहीं हमारे लिए कोई बजट नहीं आता है। बस जो बजट आता है ये अपने आप ही डकार जाते हैं, गांव के विकास के लिए नहीं आते। और मोदी जी तक ये बात है, मोदी जी ने कहा कि सब जगह जो है सड़क होनी चाहिए, मकान होता है, यहाँ तो लोगों को आवाज़ तक नहीं मिल रही। उनका ये था कि भाई 19 में जो हर घर में जो नल होना चाहिए हर घर में, लेकिन यहाँ लोगों के पास मकान नहीं, आज तक किसी को मकान नहीं मिला, किसी को शौचालय नहीं मिला, सब कच्चे मकान देख रहे होंगे, लेपा पोती वाले मकान हैं। लेकिन ये आवाज़, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गांव में आए और हमारी आवाज़ को जो सरकार तक पहुँचाए। बिल्कुल बिल्कुल चाचा। और कहा जाता है कि देश की खुशहाली की तस्वीर गांवों से होकर के गुजरती है, और ये गांव की कैसी बदहाल स्थिति है हमने अभी आपको सुनवाया, और आगे और सुनवाएंगे इन बच्चों से कि कैसे वो और किस तरह से वो शिक्षा हासिल करने के लिए गांव की पगडंडियों से, पहाड़ की पहाड़ियों से, पगडंडियों से होते हुए 10 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। तो वो बच्चे भी हमारे साथ में हैं जो इस गांव की पगडंडियों से लगभग 10 किलोमीटर दूर पैदल रोज़ स्कूल जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए। और चाहे सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, इन्हीं आपको अभी जाते हुए हम लोग दिखाएंगे किस तरह के रास्ते हैं कि एक तरफ खाई है और एक तरफ जो है वहाँ पर बहुत पतले पतले रास्ते हैं। मान लीजिए किसी दिन ईश्वर न करे कोई पैर फिसल जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हमारे साथ बॉबी हैं जो इन्हीं स्कूल में जाते हैं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। बॉबी, कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है पैदल जाते हुए? का सामना करना पड़ता है। हम यहाँ से सुबह 5:30 बजे स्कूल जाना पड़ता है। और स्कूल किस टाइम का है? 8 बजे का, 7:30-8 बजे का होता है। 7:30 बजे का स्कूल है तो आपको सुबह 5:30 बजे निकलना पड़ता है? सर, फिर हम वहाँ टाइम से फिर भी नहीं पहुँच पाते, हम लेट ही पहुँचते हैं। और हमें स्कूल में पनिशमेंट दी जाती है और हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर जब 2-3 बजे छुट्टी होती है, फिर ऐसी बहुत तेज़ धूप में हमें वापस आना पड़ता है। फिर हमें खाना खाना पड़ता है, उसके बाद हमें खेत का काम करना पड़ता है। अच्छा, वो मैंने देखा आते हुए रास्ते तो बहुत पतले हैं, गिरने विरने का डर रहता है? जी सर, डर रहता है। और सर ऊपर से चट्टान भी फिसलने का डर रहता है। बारिश में भी दिक्कत होती है जाने में। तो आप नहीं पीड़ा होती है कि सरकारें आती हैं जाती हैं, नेता हैं बनते हैं हटते हैं, कोई सड़क तो आज भी वैसी की वैसी है? सड़क ऐसे पीड़ा किसको नहीं होती है? पीड़ा सबको होती है, इंसान और जानवर सबको पीड़ा होती है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं सुनता। हम गाँव में रहे, गाँव में मरेंगे, गाँव में जिए, गाँव में पैदा हुए, यहीं मर जाएंगे, यहीं दफनाए जाएंगे, कोई सुनता नहीं है। चले, बहुत अच्छा। ये एक बच्चे का दर्द है और वो बता रहा था कि किस तरह से उसको स्कूल जाना पड़ता है शिक्षा हासिल करने के लिए। शिक्षा भी ज़रूरी है लेकिन उस बच्चे की मजबूरी है और वो पीड़ा अपनी बता रहा है। हमारे साथ गौरव भी हैं। गौरव, आप भी वहीं पैदल जाते हैं स्कूल? हम सुबह 7 बजे स्कूल के लिए यहाँ से निकलते हैं 5 बजे। और सुबह 7 बजे का आपका स्कूल है, आप निकलते हैं 5 बजे पहले? 2 घंटे पहले आप निकलते हैं? जब हम स्कूल के लिए निकलते हैं तो स्कूल में हम कभी टाइम से स्कूल नहीं पहुंचते, हम लेट ही स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में पनिशमेंट दिया जाता है। और स्कूल जब पहुंच जाते हैं उसके बाद स्कूल में फिर थकान होती है और उसके बाद पढ़ाई का माहौल और पीरियड में तो चक्कर आ जाते हैं। अच्छा गौरव, एक बात बताएं, आप जैसे जाते हैं 10 किलोमीटर 2 घंटे में पैदल चलना पड़ता है जाते हुए, 2 घंटे फिर आने में लगता है, पढ़ाई का बहुत नुकसान होता होगा, फिर थक जाते होंगे? और स्कूल में थक जाते हैं और कपड़े कुपड़े भी हमारे गिल्ले हो जाते, पढ़ाई का स्कूल में टीचर पसीने से गिले हो जाते हैं कपड़े। हाँ, और स्कूल में टीचर भी होते नहीं, बहुत कम होते हैं और टीचर भी फिर डांट लेते हैं हमारे। क्या चाहते हैं कि रोड बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, कब तक बननी चाहिए? हम चाहते हैं कि रोड जल्दी से जल्दी बननी चाहिए और जब रोड का विकास होगा तब फिर ही तो गांव का विकास भी होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। तब गाड़ी स्कूल के लिए हम गाड़ी में जाएंगे और फिर हमारे गांव का विकास अच्छे तरीके से होगा।
अच्छा ठीक है। ये गौरव थे और बता रहे थे कि जब 2 घंटा बच्चा सुबह स्कूल जाएगा, जाने में लगाएगा 2 घंटा, स्कूल से आने में गांव लगाएगा, फिर बच्चे को इस गांव के बच्चे को खेती का काम भी करना है। बच्चा पढ़ेगा कब? ये देश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर और देश के भविष्य के ऊपर और एक बड़े सवाल की तरह आज भी भिनभिना रहा है। हमारे साथ एक और बेटी है दीक्षा, वो भी यहाँ की पगडंडियों से गुजर के रोज़ 10 किलोमीटर दूर पैदल चल कर के स्कूल जाती है। दीक्षा को सुनाते हैं वो क्या कहती है इस पूरे मामले के ऊपर। दीक्षा, आपको भी पैदल जाना पड़ता है? हाँ जी सर, हम सुबह 10 किलोमीटर पैदल जाते हैं और क्या बोलते हैं, सुबह सुबह हमें पैदल जाना पड़ता है और हम फिर पढ़ भी नहीं पाते और थक जाते हैं। और जब शाम को घर आते फिर हमारे लिए लाइट नहीं होती है, फिर हमें 1-1.5 घंटे लैंप से पढ़ना पड़ता है और जिससे हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती और फिर हमें काम भी करना पड़ता है। और कभी कभार हम स्कूल में 1-1.5 पीरियड निकल जाता है हमारा पढ़ाई का, तब पहुंच जाते हैं हम स्कूल में भी। और फिर उसके बाद हमें स्कूल में भी अलग से पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को। और कि आप अभी किस क्लास में दीक्षा? हम इस बार 12th में, हमें यहाँ से जाते जाते 12 साल हो गए। हम यहाँ से शिशु प्रथम से जा रहे हैं और इस बार मेरा इंटर के पेपर दे रखे हैं मैंने जो मैं इस बार तक यहाँ से पैदल जा रही हूँ और यहीं से मेरी पढ़ाई होती है। दीक्षा, एक लड़की होकर कितना मुश्किल काम है कि रोज़ सुबह 10 किलोमीटर दूर लड़की होकर पैदल चलना, 2 घंटे का सफ़र, फिर वापस आना, फिर थकान वकान, लड़की होकर कितना मुश्किल है? बहुत दिक्कत होती है हमें जब सुबह जाना पड़ता है स्कूल और फिर वो स्कूल टाइम से नहीं पहुंचते, फिर वहाँ हमें अलग से पनिशमेंट दिया जाता है। और फिर हमें जब शाम को वापसी टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं तो हमें फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। जब हम सुबह फिर स्कूल जाएंगे फिर हमें क्लास में शर्म आती है कि हम काम क्यों नहीं कर पाते, पढ़ाई हम क्यों नहीं कर पाते। कहीं कि हमारे लिए ना तो कभी लाइट होती है, 1-1.5 घंटे हम लैंप से पढ़ लेते हैं, वो भी कभी कभार, बाकी हम थक जाते हैं फिर काम करके। और चलना भी हमें बहुत दूर 10 किलोमीटर जाना पड़ता है स्कूल के लिए भी। और बारिश में भी हमें ये दिक्कत होती है, हम स्कूल जाते हैं फिर हमें ये डर रहता है कहीं हमारे चटाने ना गिर जाए। और हम मजाक करते लोग कैसे बारिश में कितने दूर से आते और कहाँ से आते, किस गाँव के बच्चे और कहाँ के ये लोग और कितने दूर से आते और कि कैसे। और डेली ड्रेस हमें धोनी पड़ती है रोज, जो हम इतने दूर जाने में हमारी ड्रेस भी गंदी हो जाती है और बच्चे हमारा जो मजाक दीक्षा, नेताओं और सरकारों को लेकर के मन में कभी गुस्सा होता है कि आप पहली क्लास से नर्सरी से 12th तक आ गई, रोड आज भी जस की तस है, कभी गुस्सा नहीं आता है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमने तो ये सोच रखा जब हम भी कभी वोट देंगे, हम तो जब तक हमारे लिए विकास न हो हम तो किसी को वोट नहीं देंगे। जो हमारे गाँव का विकास करेगा बस उसको ही हम आगे वोट देंगे। मान लीजिए आप देश की प्रधानमंत्री होती, गांवों की समस्याओं को आपने देखा है, जाना है अच्छे से, स्कूल से, अब ये तो आपका बचपन है, स्कूल आप जाते हैं पैदल, आप देश के प्रधानमंत्री होते तब गांवों के लिए, गांवों के विकास के लिए आप क्या काम करते? हम जो है सबसे पहले गांव के जो सड़क का विकास करते, बिजली है, जो पानी है, जो प्राथमिक कार्य है, जो पानी हो गया, सड़क हो गया, बिजली हो गया, जिससे लोगों की मतलब आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, हम सबसे पहले यही विकास करते गाँव में। चलें, बहुत शुक्रिया बॉबी, गौरव, दीक्षा। ये गांव के बच्चे हैं, गांव के विद्यार्थी हैं और देश का भविष्य है, जो रोज़ यहां से जाते हैं गांव के लिए 10 किलोमीटर दूर पैदल, और कितनी परेशानियों का इन्हें सामना करना पड़ता है ये इन बच्चों ने खुद अपनी ज़बानी से बताया है। मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भर जैसे लोग लुभावने नारों के साथ ही जहां सैकड़ों स्मार्ट सिटी की बात की जाती है, वहीं देश के गांवों में रहने वाली 70% आबादी को मूलभूत सुविधाएं कब मिलेंगी और इन गांवों को स्मार्ट कब बनाया जाएगा, ये आज भी गांवों में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रश्न चिन्ह की तरह है।